जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ था। उस पर एक अक्लमंद बंदर रहता था। वह अक्लमंद था, इसलिए सब उसे अकलू कहकर पुकारा करते थे। एक दिन दोपहर के समय एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से निकली, तब उसके बड़े से शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने उसे देखा तो जोर से खींच खींच करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, बिगड़ गई। गुस्से से बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि देह पर कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाने ही न जाती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी ही रही। ऐसे नहाने का क्या फायदा? जा जा, बड़ा आया, भैंस ने धमकाया। जरा नीचे आ, अभी तेरी हड्डी पसली एक कर दूं। बड़ा आया मुझे समझाने। अरे जा, अपना काम कर, चली है अपनी ताकत दिखाने। इतना बड़ा शरीर है पर अक्ल रत्ती भर भी नहीं। अकलू ने ताना मारा। भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल में आग की तरह फैल गईं। सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगे। अंत में सबने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को ठंडा करना ही चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से यह तय हुआ कि जो कोई इस तालाब को बीचों बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक बने राजा शेर और उसकी सहायिका लोमड़ी रानी। जंगल के सभी जानवर यह मजेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। आधे तालाब के इस पार और आधे उस पार जाकर जम गए। अकलू और भैंस भी प्रतियोगिता वाले स्थान पर निश्चित समय पर पहुंच गए। अकलू बड़ा परेशान था। उसे तैरना तो आता ही न था, लेकिन इज्जत का सवाल था। अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताता तो अक्लमंद कैसे कहलाता। बिना प्रयत्न किए हार मानना उसे मंजूर नहीं था। इसीलिए उसने चेहरे पर परेशानी का कोई भाव नहीं आने दिया। इधर भैंस मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे अपने बड़े शरीर और ताकत पर बहुत घमंड था। तालाब पार करना तो उसके लिए चुटकियां बजाने जैसा था। वह अपनी मस्ती में झूम रही थी। जब सारी तैयारियां पूरी हो गईं, तब लोमड़ी ने दोनों को सावधान किया। उसके 1, 2, 3 कहने पर दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई। दिल धड़कने लगा। घबराहट के कारण उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित हो जाएगा। लोमड़ी के 1, 2, 3 कहते ही प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ी भैंस तालाब में उतर गई। अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अक्ल लगाई। अचानक उसे एक तरकीब सूझ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने तालाब के किनारे लगे पेड़ों की इस डाली से उस डाली पर 2-4 छलांगे लगाईं और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी किनारे पर ही थी। बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम्म से भैंस के सींग पकड़कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ चलाई, पर अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए, पर अभी हार जीत का फैसला बाकी था। वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि देखें कौन जीतता है। भैंस तालाब के दूसरे किनारे से कुछ दूर ही थी कि अकलू जोर से उछलकर किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सभी जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी के बाहर निकली। शेर ने अपना निर्णय सुनाया। अक्लमंद अकलू यह प्रतियोगिता जीत गया और उस दिन से लोगों को अक्ल बड़ी या भैंस प्रश्न का उत्तर मिल गया।